दक्ष प्रजापति का भगवान ने ऐसा क्या बिगाड़ा जो भगवान का इतना अपमान किया, और वो भी भगवान शिव का अपमान। बोले दक्ष प्रजापति को बड़ा पद मिल गया, और जब बड़ा पद उसे मिला तो पद का उसे मद आ गया, और पद के मद में आकर के उसने भगवान महादेव का अपमान किया। ये दक्ष कौन है? बोले दक्ष है अभिमान। ये दक्ष अभिमान है, और जब किसी को अभिमान आ जाता है ना, तो इस बात को भूल जाता है कि मुझसे बड़ा कौन है, मुझसे श्रेष्ठ कौन है। वो पद पाने के बाद अपने से बड़ों का अपमान करता है, अपने से पूजनीयों का अपमान करता है, परंतु वही उसका अभिमान एक दिन उसको नष्ट कर देता है, मिटा देता है बंधुओं। इसलिए मनुष्य इस धरती से, इस मिट्टी से बना है, मिट्टी से जन्मा है, तो उसको सदैव मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। और वही महान है संसार में जो अपनी मिट्टी से जुड़ा है, जो अपनी जननी से जुड़ा है, जो अपनी जन्मभूमि से जुड़ा, वही महान है। अरे हम मिट्टी में जन्मे हैं और मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे, तो अभिमान किस बात का कर रहे हैं? किसी ने मटके से पूछा, ये जो मटका होता है जिसमें पानी रखते हैं, किसी ने मटके से पूछा कि भैया तो इतना ठंडा क्यों रहता है, तो इतना ठंडा क्यों रहता है? तो मटके ने कहा कि मेरा भूतकाल, मेरा वर्तमान काल और मेरा भविष्य काल, ये तीनों तो मिट्टी से ही बने हैं, फिर मैं किस बात का अभिमान करूं? इसलिए मैं हमेशा ठंडा रहता हूं। इसलिए अपने जीवन में मटका बनने की कोशिश करें, हम स्वयं भी ठंडे रहें और दूसरी को भी ठंडक प्रदान करें। मटका स्वयं तो ठंडा रहता है, परंतु उसका जो पानी पीता है उसको भी ठंडक प्रदान करता है। इसलिए अपने जीवन में मटका बनने की कोशिश करें। अब लोग मटका तो बनते नहीं है, चिलम बन जाते हैं। चिलम को देखा है कि नहीं? चिलम, मटका नहीं बनते लोग, चिलम बन जाते हैं। चिलम खुद तो जलती है और दूसरों को भी जलाती है। इसलिए जीवन में कभी चिलम बनने की कोशिश नहीं करना, मटका बनने की कोशिश करना। मटका स्वयं भी ठंडा रहता है और दूसरों को भी ठंडक प्रदान करता है, इसलिए वह मटका इतना महान है। इसलिए मटकों को बड़े अच्छे से हम अपने घर में रखते हैं, कुछ अच्छी जगह पर अच्छे से कपड़ा लपेट करके, ताकि इसका पानी ठंडा रहे। इसलिए अपने जीवन में अच्छा बनने की कोशिश करिए। ये अभिमान बनना ये मनुष्य का स्वभाव नहीं होना चाहिए। स्वाभिमानी बनिए अपने जीवन में। इसलिए पुराणों में लिखा है, संतों ने कहा है, अगर कुछ त्यागने के लिए है तो वह है अभिमान, और अगर कुछ लेने के लिए है तो वह है ज्ञान, और अगर कुछ अपनाने के लिए है तो वह है स्वाभिमान। इसलिए अपने जीवन में स्वाभिमानी बने। जो स्वाभिमानी बना है उसके जीवन में ही आनंद आनंद बरसता है। नारद, दक्ष प्रजापति ने भगवान का अपमान किया, सती सहन न कर सकी और अपने पिता के यहाँ पर यज्ञ में गई और अपने पिता को शिवद्रोही समझा और अपने शरीर को यज्ञ कुंड में भस्म करने जा रही है। जब अपने आप को यज्ञ कुंड में भस्म किया, अंतिम समय में भगवान महादेव को याद किया और अंतिम क्षण में भगवान नारायण को याद किया और नारायण से कहा कि प्रभु, अगर मैंने सच्चे मन से अपने प्रभु महादेव की मैंने सेवा करी है, तो अगला जो जन्म हो महादेव के चरणों की सेवा करने वाला हो। इसलिए भगवान नारायण से वरदान मांगा है, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बोले जब भी मेरा जन्म हो तो शिव के चरणों की मैं दासी बनूं। और भगवान की कृपा से वही सती पार्वती बन करके आई और पार्वती ने बड़ा तप किया है भगवान महादेव का और भगवान महादेव को पति रूप में पाया। इस प्रकार भगवान महादेव की कृपा से वही सती पार्वती बनी और सती का विवाह भगवान महादेव के साथ में। और महादेव की बारात का तो आप सबने वर्णन सुना होगा कथाओं में, भगवान के विवाह का, भगवान महादेव का विवाह कैसे हुआ। तो इस कथा को हम श्रवण करेंगे। आज कथा में बीच में कुछ अतिथि लोग आ गए, इसलिए कथा का जो समय रहा
उस समय थोड़ा सा स्वागत में चला गया, इसलिए हमें समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी 10 बजे तक कथा होगी और कथा के बाद यहाँ पर रामलीला का कार्यक्रम होता है। तो हम यहाँ पर अपने मानसिक रूप से भगवान महादेव का विवाह करते हैं। पार्वती के साथ में भगवान महादेव का विवाह हुआ, तो सभी जने मानसिक रूप से हम भगवान महादेव के विवाह में प्रवेश करते हैं। भगवान महादेव का विवाह कैसे हुआ? बोले भगवान महादेव का विवाह ऐसे हुआ जैसा विवाह आज तक इस सृष्टि पर किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ होगा विवाह। शिव महापुराण में भगवान के विवाह का दर्शन कराया है। बोले भगवान सती के वियोग में, विरह में कई हजार वर्ष की तपस्या में लीन हो गए। सभी देवता बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि उस समय में एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। नाम था उसका तारकासुर। तारकासुर को जब यह पता चला कि सती ने अपने शरीर को यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया और भगवान महादेव तो तपस्या में बैठ गए, तो क्यों न मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूं और ऐसा वरदान मांगू। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करी, वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। बोले ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु शिव के पुत्र से हो। अब तारकासुर तो ये जान रहा है कि भगवान महादेव समाधि में बैठ गए, माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया, तो इनका पुत्र तो कभी होगा नहीं और मेरी मृत्यु कभी होगी नहीं, इसलिए मैं अमर हो जाऊंगा। ऐसा वरदान मांगा। अब वरदान मांगा तो इसने पूरे त्रिलोकी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। देवता गए भगवान नारायण के पास में और नारायण से कहा, प्रभु अब आप ही कुछ मार्गदर्शन करिए, भगवान को समाधि से उठाइए ना। अगर ये उठेंगे नहीं तो राजा हिमाचल के यहाँ पर जो सती पार्वती का रूप लेकर के आई है, अवतरण लेकर के आई है, उनके साथ विवाह कैसे होगा। तब नारायण जी ने कामदेव को भेजा। कामदेव को जैसे भेजा है, कामदेव ने अपना काम बाण चलाया, भगवान ने अपने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। भगवान की समाधि खुल गई। भगवान से सभी देवताओं ने कहा, प्रभु अब आपका विवाह करना है। बोले विवाह ऐसे नहीं करेंगे, जिस कन्या के साथ हमारा विवाह होगा पहले उसकी परीक्षा लेंगे, परीक्षण करेंगे, उसके बाद फिर विवाह करेंगे। बोले माता पार्वती ने जब भगवान महादेव का तप किया, तपस्या करी, उस समय भगवान महादेव ने पार्वती की परीक्षा ली। और देखिए भगवान महादेव को पति रूप में पाने के लिए यहाँ पर एक व्रत किया है माता पार्वती ने। इसलिए जो भी कुंवारी कन्या अगर इस व्रत को करे, जिस व्रत को पार्वती ने किया है, तो उसको हमेशा महादेव जैसे पति मिलते हैं। इसलिए कौन सा व्रत है? बोले हरतालिका तीज का व्रत। जो हरतालिका तीज का व्रत होता है ना, ये जो भी कुंवारी कन्या अगर करे, बड़े प्रेम से भाव से निष्ठा के साथ में करे, तो उसे महादेव जैसे पति मिलते हैं। और जो सुहागन है, अगर वह सुहागन इस व्रत को करती है तो उसके पति की आयु लंबी हो जाती है। इसलिए माता बहनों को यह व्रत करना चाहिए। बोले माता पार्वती ने इस व्रत को किया तो कितने समय के लिए किया? बोले 12 वर्ष के लिए। 12 वर्ष तक इस व्रत को किया है, बिना कुछ खाए पिए, जल का भी जिन्होंने त्याग कर दिया। निर्जला यह व्रत किया है, तपस्या करी है माता पार्वती ने, तब कहीं जाकर के भगवान महादेव पति रूप में मिले हैं। आज के समय में तो 12 वर्ष तो कहाँ की बात, 12 घंटे में ही स्वाहा। 12 घंटे भी कोई व्रत नहीं कर सकता। 12 घंटे में भी इतना सारा खा जाए उपवास में, इतना सारा तो खा ही लेते हैं लोग 12 घंटे में। काहे का उपवास इतना? परंतु ये हरतालिका तीज का जो व्रत है माता बहने, इसको अवश्य करना चाहिए। इसको करने से स्वामी की आयु लंबी हो जाती है। जो कुंवारी कन्या करती है उसको महादेव जैसा पति मिल जाता है। ऐसा यह पावन भगवान का व्रत है, इसको हर समय करना चाहिए। कब आता है? बोले भादव के महीने में आता है। करते होंगे सभी लोग, माता बहनें करती हो ना ये व्रत को। 2 ही तो व्रत आते हैं साल भर में जो उत्तम माने जाते हैं सबसे बड़े। एक को करवा चौथ आता है,
और एक हरतालिका तीज का व्रत आता है। ये दो ही व्रत तो हैं बड़े महान, जो माता बहनें बड़े प्रेम से करती है, पतियों के लिए किए जाते हैं। पतियों की आयु लंबी होती है। अच्छा, पति कभी नहीं करते कि हमारी पत्नी की आयु लंबी हो, वो तो जानते हैं कि इनकी आयु तो वैसी लंबी हो जाती है। इसलिए बड़े प्रेम से माता बहनें अपने सुहाग के लिए इस व्रत को करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। हरतालिका व्रतम पुण्यम साक्षात् शिव सन्निधो भाद्रपद तृतीया लब्धे शिवपति मुत्तमम्। साक्षात शिव सन्निधो कहा है, ये साक्षात शिव का सानिध्य प्राप्त कराने वाला व्रत है। शिवपति मुत्तमम, बोले साक्षात यह शिव जैसे पति को देने वाला व्रत है। इसलिए भगवान का यह पावन व्रत करना चाहिए, पवित्र व्रत करना चाहिए। माता पार्वती ने किया, भगवान महादेव ने परीक्षा ली और भगवान महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान ने वरदान दिया कि हे देवी, मैं आपको अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। और वही पार्वती माता भगवान के से विवाह करने के बाद में वही पार्वती, वही दुर्गा, वही उमा के नाम से, जगदम्बा के नाम से जगत में विख्यात हुई। ऐसी हमारी माँ जगत जननी माँ दुर्गा है। बोलंबे मैया की जय हो। आइए मानसिक रूप से हम भी माता जी के प्राकट उत्सव को मनाते हैं। हमारे यहाँ पर भी माता जी का मंदिर है आपके गांव में, जो कुछ समय पहले यहाँ पर माता का प्रतिष्ठा हुआ, उसी माता का थोड़ा ध्यान करते हैं। आइए उनका भव्य और दिव्य स्वागत करते हैं भजन के माध्यम से। उसके बाद में मानसिक रूप से हम भगवान शिव का यहाँ पर विवाह करेंगे। मेरी माते पधारी अंगना, बधाई गाओ रे। जब राजा हिमाचल के यहाँ पर माता जी का प्राकट्य हुआ था, उस समय जो आनंद उन्होंने लिया, आज वही आनंद को हम यहाँ पर मानसिक रूप से ध्यान करते हैं। ओ मेरी माते पधारी अंगना, बधाई गाओ रे। आइए सभी जने ताली बजा करके सेवा करेंगे। हर हर महादेव। सभी जने पीछे वाले भी ताली बजाएंगे। मेरी माते पधारी अंगना, बधाई गाओ रे। ओ मेरी माते पधारी अंगना, बधाई गाओ रे। मेरी माते पधारी अंगना, बधाई गाओ रे। ओ मेरी माते पधारी अंगना, बधाई गाओ रे। झूम नाचो हमारे अंगना, बधाई गाओ रे। मेरी माते पधारी अंगना, बधाई गाओ रे। मेरी माते पधारी अंगना, बधाई गाओ रे। जय हो अपनी महारानी की। जरा ताली बजाएं सभी जने। जय जय।
चंदा भी नाचे देखो सूरज भी नाचे, 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 साधु भी नाचे देखो देव 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 भी नाचे, होरे नाचे रहो होरे नाचे रहो होरे नाचे हो रे भोले जय जय ओ भोली मात पधारी अंगना बधाई गाओ रे, मेरी माते पधारी अंगना बधाई गाओ रे, मेरी मात पधारी अंगना बधाई गाओ रे। गुलाम्बे महारानी की जय हो खुशियाँ मनाए देखो राजा हिमाचल, 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 मैना भी गीत गावे झूमे है हर पल, मेरा भी गीत गाए झूमे हर पल, मैना भी गीत गावे झूमे है हर पल, मेरा भी गीत गाए झूमे हर पल, अंगना में मेरी अंगना में मेरी अंगना में जय 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 हो गाओ रे, ओ मेरी मैया बधारी अंगना बधाई गाओ रे, मेरी माते पधारी अंगना बधाई गाओ रे, मेरी मात पधारी अंगना बधाई गाओ रे, माते पधारी अंगना बधाई गाओ रे, मेरी मात पधारी अंगना बधाई गाओ रे, माते पधारी अंगना बधाई गाओ रे, ओ मेरी मात पधारी अंगना बधाई गाओ रे, 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 बधाई गाओ रे। मेरी माते पधारी अंगना बधाई गाओ रे। राजा हिमाचल बड़े प्रसन्न हैं, मैना देवी बड़ी प्रसन्न हैं।